हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस। हम क्लास 12th के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एग्जांपल्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। 1 to 4 हमने देख लिया था। आज हम 2.5 करेंगे, जिसमें ए बी सी 3 पार्ट्स हैं। बेटा फर्स्ट एंड सेकंड ए और बी में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, 2 चार्जेस का एक सिस्टम है, उसके लिए एनर्जी फाइंड करना है। बट यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड 0 है। ठीक है, और जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें एक्सटर्नल फील्ड है, तब आपकी एनर्जी क्या होगी, तो 1 by 1 हम फाइंड करते हैं। देखिए, फर्स्ट में आपको 2 चार्जेस दिए हुए हैं, तो हमने ए और बी 2 पॉइंट पे दोनों चार्जेस को रख दिए। ठीक है, और बीच में यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक ओरिजिन बना दिया, ताकि अगर आप इधर जाओ तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाए, इधर आए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि जो डिस्टेंस है फर्स्ट चार्ज के लिए -9 सेंटीमीटर, तो आप ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड जाओगे तभी नेगेटिव डिस्टेंस आएगी एक्स में। तो ये 9 सेंटीमीटर है और इधर पॉजिटिव में 9 सेंटीमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस जो दोनों चार्जेस के बीच का होगा बेटा, वो कितना होगा, 9 + 9 18 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आर की वैल्यू आपकी 18 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर हम 2 चार्जेस का सिस्टम लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। ओके, सारी वैल्यूज को जब हमने पुट किया तो नेगेटिव आई -0.7 जूल। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स की वजह से क्या होगा, ये चार्ज एक दूसरे के पास आ जाएंगे, हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो वर्क डन है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये मिनिमम होगी और नेगेटिव होगी 0.7 जूल। लेकिन अब जो बी वाला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि अगर ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं एक सिस्टम में, लेकिन हमें इन्हें क्या करना है, सेपरेट करना है, दोनों को अलग अलग करना है और इनफाइनाइट पे पहुंचाना, तो उसके लिए वर्क डन क्या करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को साथ में रखना है तो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ऑटोमेटिक हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोनों को अगर अलग करना है आपको, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन होगा। तो ये जो वर्क डन होगा ये एक्सटर्नल एजेंसी का होगा, और हमेशा एक्सटर्नल एजेंसी का जो वर्क डन होता है वो फील्ड के वर्क डन के नेगेटिव होता है। तो 0.7 को हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो आपका वर्क डन आया बेटा वो पॉजिटिव 0.7 जूल। मतलब यहाँ पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए हमें फोर्स तो लगाना पड़ेगा। अब सी में हमें कहा गया है कि ऑलरेडी एक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, इस तरह से आपको फील्ड दी हुई है और 1 by 1 Q1 को लेके आए, फिर Q2 को लेके आए, तो इन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में है और ए की वैल्यू आपको दी हुई है। अब एक्चुअली में क्या होगा कि जब हम फर्स्ट चार्ज को लेके आएंगे तो Q1 पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, जो फोर्स लगेगा, जो एनर्जी होगी वो होगी। सेकेंड चार्ज के लिए भी होगा एनर्जी, लेकिन इसके बाद सेकेंड चार्ज आने के बाद Q1 भी Q2 पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, एनर्जी इसके लिए भी होगी। तो इन दोनों के लिए जो एनर्जी होगी वो ये जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पे हमने रख लिया, तो जो फाइनल आंसर आया, आपका रिजल्ट आया, वो आया बेटा पोटेंशियल एनर्जी 49.3 जूल। आपको कंपेरिजन करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी फील्ड है, तो फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, दोनों चार्जेस को हमें वर्क डन लाने के लिए, फील्ड में लाने के लिए वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ओके, थैंक यू सो मच।